तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग। ये हमारी क्लास 9 साइंस का पहला चैप्टर है। मैटर यानी ऐसी चीज़ जो कोई मास या वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे, वो मैटर है। जैसे पानी, ऑक्सीजन, मोबाइल, कंप्यूटर एट्सेट्रा। अब जानते हैं हम मैटर की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में, यानी उनकी कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशंस के बारे में। मैटर पार्टिकल से मिलकर बने हैं। जैसे आप जिस मोबाइल पर ये वीडियो देख रहे हो, वो काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। मैटर के बीच में कुछ ना कुछ खाली जगह होती है। तभी आप देखोगे कि जब हम पानी के गिलास में नमक को डालते हैं तो पानी का लेवल इंक्रीज़ नहीं होता। वो नमक पानी के पार्टिकल्स के बीच में जाकर डिफ्यूज़ हो जाता है, यानी मिल जाता है। मैटर के पार्टिकल्स हमेशा घूमते रहते हैं, हमेशा कॉन्टिन्यूस मूविंग करते रहते हैं। एंड लास्ट है कि मैटर के पार्टिकल्स दूसरे पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करते हैं। ये तो बात करी हमने मैटर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अब आपने थोड़ी देर पहले ये पढ़ा होगा कि जो मैटर्स होते हैं उनके बीच में जगह होती है। तो हम इसमें कोई अगर दूसरे तरह का मैटर डालते हैं तो वो उसके अंदर मिल जाता है, डिफ्यूज़ हो जाता है। इस प्रोसेस को ही हम डिफ्यूज़न कहते हैं। ये जो प्रोसेस है ये एग्ज़ाम में 101% आता है, तो इसकी डेफिनेशन को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और ये जो पूरा चैप्टर है ये कॉन्सेप्ट्स पर टिका हुआ है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि मैटर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड और तीसरा है गैस। बाकी 2 पार्ट्स भी हैं, लेकिन इस चैप्टर में हम सिर्फ इन 3 पार्ट्स के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। अब जो मैं कह रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनना, क्योंकि यही जो चीज़ है जो आपके इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को एकदम अच्छी तरीके से क्लियर करेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सॉलिड के बारे में। तो ये जो सॉलिड स्टेट रहती है इसकी फिक्स्ड शेप रहती है। बात करें लिक्विड की तो इसकी फिक्स्ड शेप नहीं रहती, ये किसी की भी शेप ले लेता है। बात करें गैसियस स्टेट की तो इसकी भी जो शेप रहती है वो फिक्स नहीं रहती। बात करें अगर हम वॉल्यूम की तो सॉलिड की भी वॉल्यूम फिक्स रहती है, और जो वाटर है, जो लिक्विड है, उसकी भी वॉल्यूम फिक्स रहती है। लेकिन गैस की वॉल्यूम फिक्स नहीं रहती। कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो जो सॉलिड होते हैं उनके अंदर ये ना के बराबर होती है। लिक्विड में ये सॉलिड से ज़्यादा होती है और सबसे ज़्यादा ये गैसियस स्टेट में होती है। तो सॉलिड के पार्टिकल्स एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं। लिक्विड में थोड़ी स्पेस होती है और गैस में लिक्विड से ज़्यादा स्पेस होती है। अब आप देखो कि सबसे कम स्पेस सॉलिड में होती है, तो सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी सॉलिड में होगा, और फिर उसके बाद थोड़ा कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड में होगा, और सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैसियस स्टेट में होगा। सॉलिड स्टेट के एग्जाम्पल की बात करें तो ट्रीज, मोबाइल, नोटबुक, रबर बैंड एट्सेट्रा है। लिक्विड के एग्जाम्पल की बात करें तो वाटर, मिल्क, पेप्सी, लेमन सॉल्यूशन एट्सेट्रा है। गैसियस स्टेट की बात करें तो LPG यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, CNG यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ऑक्सीजन एट्सेट्रा है। आप लोगों के लिए मैंने ऐसे नोट्स बनाए हैं जो कि पूरे YouTube पर आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाले, और मैं अपने नोट्स की तारीफ खुद ही नहीं करूँगा, इसलिए आप टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर हमारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो, जो कि एकदम फ्री है, और अपना जो रिव्यू है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। बात करें हम कि क्या मैटर यानी लिक्विड, सॉलिड या गैस अपनी स्टेट चेंज कर सकते हैं, तो इसका जवाब है हाँ। इस टॉपिक में हमें सिर्फ यही याद रखना है कि कोई स्टेट किसी दूसरी स्टेट में चेंज होती है तो उसके प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। जैसे लिक्विड से अगर कोई सॉलिड में चेंज होता है तो इसे हम सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है तो इसे हम मेल्टिंग कहते हैं। लिक्विड से गैस में चेंज होता है तो इसे हम वेपराइजेशन कहते हैं। गैस से लिक्विड में चेंज होता है तो इसे हम कंडेंसेशन कहते हैं। ये कुछ टर्म्स है जो आपको याद ही रखनी पड़ेंगी। क्या कोई सॉलिड बिना लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हुए डायरेक्टली गैसियस स्टेट में जा सकता है, तो इसका जवाब है हाँ, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ कैम्फर। क्या गैस से डायरेक्ट सॉलिड में कोई कन्वर्ट हो सकता है?
तो हाँ, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। इसके प्रोसेस को हम डिपोजिशन कहते हैं। इसका जो एग्जांपल है वो है नेप्थलीन बॉल्स। अगर आपको हमारा कंटेंट थोड़ा भी वैल्यूएबल लगता है तो डू सब्सक्राइब। बात करते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की, जो है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन यानी सिंपल से वर्ड में लिक्विड से वेपर यानी गैसियस स्टेट में चेंज करना इवेपोरेशन कहलाता है। जान लेते हैं फैक्टर्स कॉजिंग इवेपोरेशन, यानी जब ये होगा तभी इवेपोरेशन होगी। सरफेस एरिया बड़ा होगा तो ज़्यादा इवेपोरेशन होगी। ज़्यादा टेम्परेचर यानी हाई टेम्परेचर होगा तो भी इवेपोरेशन ज़्यादा होगी। ह्यूमिडिटी कम होगी, यानी जब हवा में वाटर वेपर कम होगी तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगी। जब तेज़ हवा चल रही होगी तो भी इवेपोरेशन ज़्यादा होगी, क्योंकि ये जो हवा होगी ये एयर में से जितने भी वाटर वेपर्स के पार्टिकल्स हैं उन्हें अपने साथ ले जाएगी। इवेपोरेशन की एक छोटी सी प्रॉपर्टी है जो कि है जब इवेपोरेशन होती है तब ये वहाँ पर ठंडक छोड़ती है, क्योंकि जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं ये हवा में से कुछ पार्टिकल्स ले लेते हैं, उनसे एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वहाँ पर ठंडक छोड़ देते हैं। सो गाइस, दिस वाज चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर